साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इसको सुनने के बाद अंदर से आप बहुत ही बलवान सशक्त महसूस करेंगे, खुशनुमा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि असली जीवन का सुख क्या है। मैं आपको त्याग के विषय में बताना चाहता हूँ। त्याग क्या है और हमको क्यों करना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या है, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। त्याग जीवन में प्रकृति में किसी भी गुण से हम जुड़ जाते हैं अथवा किसी रिश्ते में जुड़ जाते हैं, किसी वस्तु के मोह या ईर्ष्या में फंस जाते हैं। इसी को छोड़ने का जो काम है उसी को त्याग करना है, और इसको छोड़ने का जो नाम है उसको त्याग है। किसी भी चीज़ को अपने में संग्रह नहीं रखना, ये त्याग है। मोह और ईर्ष्या, इन दो की वजह से इंसान का पतन होता रहता है। उसकी ऊर्जा जो है, आत्मीय ऊर्जा नष्ट होती रहती है और आत्मीय तौर पे वो कमज़ोर हो जाता है। तो त्याग आदमी को अति आवश्यक है, ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि त्याग करें कैसे। तो त्याग करने के लिए बहुत ही सिंपल सा सरल सा उपाय बता रहा हूँ आपको। किसी भी चीज़ के लिए, मान लो आप को कहीं जाना है, मान लो दिल्ली जाना है, तो आपको यही सोचना है, ये विचार करना है, क्या मैं इस कार्य के लिए पैदा हुआ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ। शादी करनी है तो क्या मैं शादी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। किसी की सहायता करनी है तो क्या मैं किसी की सहायता के लिए पैदा हुआ हूँ। भोजन करना है तो क्या मैं भोजन के लिए पैदा हुआ हूँ। विचरण करना है तो कहीं विचरण करने के लिए पैदा हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आपके पास में जो भी आती है और उससे आपको मोह हो गया है किसी से ज़्यादा मोह हो गया, किसी से ज़्यादा रिश्ता बन गया, आपका गहरा रिश्ता बन गया, अब छूट नहीं पा रहा और आप छोड़ना भी चाहते हैं, आप अंदर से भी छोड़ना चाहते हैं, तो ये छूट नहीं पा रहा। तो आपको मनन क्या करना है, चिंतन क्या करना है, उसी का ध्यान करके उस चित्त का जिसके ऊपर आपको मोह या ईर्ष्या जो भी है, तो क्या करना है आपको। क्या मैं इसके लिए ही जन्म लिया हूँ, इससे मित्रता करने के लिए जन्म लिया हूँ, इसका रिश्ता निभाने के लिए जन्म लिया हूँ, इसका मेरा कितना साथ है। किसी भी चीज़ के लिए आप ले सकते हैं कि क्या मैं इसके लिए जन्म लिया हूँ। ऐसे ही शत्रु के लिए, किसी से भी आपका शत्रुता हो गई है, तो क्या मैं इसकी शत्रुता के लिए जन्म लिया हूँ। क्या मेरे को इससे शत्रुता करनी चाहिए? नहीं, मैं किसी की शत्रुता के लिए जन्म नहीं लिया हूँ, मैं किसी के मोह के लिए जन्म नहीं लिया हूँ। प्रेम तो एक अलग चीज़ है। प्रेम क्या है? प्रेम आपस में जोड़ने वाली है। प्रेम धागा है, मणि, जैसे मणियों में धागा पिरोया जाता है ना, ऐसे। तो प्रेम तो आपको सभी से रखना है, सभी को अपनत्व देना है और सभी को अपना ही समझना है, क्योंकि संसार जो भी है वो एक आत्मा रूप में और आप भी आत्मा हो, तो दोनों सब समान है। कभी एक दूसरे में भेद मत करो। और सबसे बढ़िया है कि आप सबसे प्रेम से पेश आओ, नम्रतापूर्वक पेश आओ। नम्रता बहुत ज़रूरी है। बिना नम्रता के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये सीधी सी बात है। नम्रता तो आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे ये सब। अन्यथा जितने कठोर हो जाओगे तो आप त्याग भी नहीं कर पाओगे। जितना अहंकार होगा त्याग नहीं कर पाओगे। और चलो इसके लिए भी मान लो आपके ऊपर क्रोध आता है, तो क्रोध के लिए भी मनन करो। क्या मेरे को गुस्सा, क्रोध आता है, क्यों आता है? क्या मैं इसके लिए जन्म लिया हूँ क्या? नहीं। मेरे को इतना अहंकार क्यों है? मेरे पास ऐसा क्या है, किसके लिए है? ये सब तो इस सृष्टि का है, जगत का है, मेरा कुछ है ही नहीं, यहीं से लिया हुआ है। तो मेरे को अहंकार क्यों है? मैं इसके लिए जन्म नहीं लिया हूँ। कुछ भी होता है, आपको रोग भी कोई होता है, तो क्या मैं इसके लिए जन्म लिया हूँ? नहीं। ऐसा आप हर चीज़ में मनन करिए, सोचिए, विचारिए, हर बात में त्याग, तो आपको एकदम अंदर से एकदम प्रबलता आ जाएगी
और आप देखोगे वास्तव में मैं इन सब के लिए नहीं हूँ। काम तो आपको जो करने हैं वो सारे करोगे आप, लेकिन ये विचार कर लोगे कि मैं इन सब के लिए नहीं हूँ, तो आप से अंदर से बहुत सशक्त हो जाओगे, खुशनुमा हो जाओगे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहोगे। ये मेरा दावा है आपसे, आप ऐसा करके देखिए। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ ये है कि जीवन में उन्नति त्याग के बिना है ही नहीं। जब त्याग होता है तभी उन्नति होती है। आप नीचे पद पे हो, उस पद का मोह हो गया, क्योंकि आदमी जहाँ भी होता है, जहाँ रहता है, जिस पद पे काम करता है, जिन वातावरण में रहता है, जिन रिश्तों में रहता है, उनसे सबसे मोह हो जाता है। वहाँ छूटता नहीं है आदमी से। तो उसको छोड़ने के लिए त्याग जरूरी है, और बिना त्याग के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे के रिश्ते नहीं बना सकते। आगे का मान लो ये मकान में रहते हो, दूसरा मकान बनाना चाहते हो, वहाँ जा नहीं सकते। कहीं जाना है आपको, जगह छोड़ के नहीं जा सकते। आपको पद पर प्रमोशन चाहिए तो आप पद का प्रमोशन नहीं लेना चाहते। कारण क्या है? क्योंकि आपको मोह है, इसलिए। और आपको मोह को त्याग करना, तो त्याग करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ? नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। जहाँ ज़िंदगी लेके जाएगी मेरे को जाना है। ईश्वर के हाथों हम हैं, और हमारा अपना हाथ में हमारे सांस लेना भी नहीं है, ये निश्चित जान लीजिए आप। जीवन में सदैव आप अकेले थे, अकेले हो, अकेले ही रहोगे, हर पल हर क्षण। कभी भी कहीं भी आप ये सोचते हो कि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, कोई किसी के साथ में नहीं है। आप मान लो 50 आदमी कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो वो सब अपने अपने विचारों में खोए हुए हैं, आपसे एक भी लिंक में नहीं रहता है। आप मान लो बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही आपके साथ मदद करता है, और ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब बोलता है कि भगवान की दुआएं काम करें। कुल मिला के ये है कि आप इंटरव्यू भी देने जाते हो, अकेले को फेस करना पड़ता है। नौकरी भी करते हो, काम करते हो अपना, अकेले को फेस करना पड़ता है। कुछ सामान खरीदने भी जाते हो तो अकेले को तर्क वितर्क करना पड़ता है, बार्गेनिंग जैसे कहते हो। तो ये अकेले को भी आप समझ लो कि आप अकेले थे, अकेले हो, अकेले ही रहोगे। तो फिर मोह किस चीज़ से कर रहे हो? ईर्ष्या किससे कर रहे हो? और हो गई है तो घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधी सी बात है, मंत्र आपको बता दिया है। जीवन में हर इतना सुंदर मंत्र है, हर किसी के काम आएगा। जितने भी आपको मिलते हैं व्यक्ति, उनको बताइए आप, सबका जीवन सुख में हो जाएगा, अंदर से सुख में हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, अंतःकरण आत्मा में, और इतने सशक्त हो जाएंगे, किसी से भी आप लोहा ले सकते हो, किसी भी काम के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। कई लोग अधिकारियों से बात करने में घबराते हैं, वो भी घबराहट नहीं रहेगी। आप किसी से भी, आप कहीं भी जा सकते हो। आपको बोल दिया जाए कि आप सीएम से बात करो, तुरंत पहुंच जाओगे आप, चाहे कितने भी छोटे लेवल पे हो आप। बड़े से बड़े अधिकारी भी बड़े से ऊंचे आदमियों से, अधिकारियों से मिलने में शर्माते, सर मैं आ सकता हूँ, ये आप तो बेधड़क पहुंच जाओगे उसके बाद, निश्चित। आप देखो, ऐसा करके देखो, कितना आपको बलवान हो जाते हो आप अंदर से। याद करोगे आप, देखो, ऐसा करके देखिए आप। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन पे बटन दबाएं। कोई भी कमेंट में पूछना चाहते हैं, कमेंट कर दें, हम आपका आंसर अवश्य देंगे। धन्यवाद।